हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। तो लास्ट लेक्चर में जो काफ़ी टाइम पहले हमने करा था वो क्या था, बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या है, उनकी एनर्जी में डिफरेंसेस क्यों हैं, ये सारी चीज़ें हमने करी थी। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इस बार जो आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और जो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे तो उनमें ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, हमने एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है एक मॉलिक्यूल में, किसके बेस पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर। तो सबसे पहले हमने आज इसमें क्या सीखना है कि ये जो एक बॉन्डिंग शो करने का एक मेथड है वो हम किस तरह से शो करते हैं, किस तरह से कॉपी पे बनाते हैं। ठीक है, तो उससे आप ध्यान से ये चीज़ आपने देखनी है। इसमें कोई रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं है, आपने सिर्फ समझना है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से हम जो है ये ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमओडी लिखते हैं। ठीक है, तो दो टाइप की जो ऑर्बिटल डायग्राम है, फर्स्ट जो है वो है हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक, ये सेम है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से लेकर नियॉन तक ये सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, ज़्यादा नहीं है, बट एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। और वही डिफरेंस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि बच्चे हमेशा गलती कर जाते हैं उसमें, तो आपने उसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले जब हमने डायग्राम बनानी है तो हमने क्या करना है, हमने दो लाइंस, पैरेलल लाइंस खींचनी है इस तरह से, ये ऐसे और एक इस तरफ। ठीक है, तो ये एक एरिया हमारा ये स्पेसिफाई कर रहा है। क्या एरिया बता रहा है, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, इस तरफ भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल लिखेंगे और बीच में हम बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें जो रूल्स हैं कॉन्फ़िगरेशन के वो सारे के सारे सेम रहेंगे। ऑफ प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे। ऑफ प्रिंसिपल क्या है, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि इस तरफ जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, ऑर्बिटल्स की। तो ऑफ प्रिंसिपल क्या है, मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल फिल होंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाला, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी, मतलब इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हमने ऑर्बिटल्स को फिल करना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी उसके हिसाब से फिल करेंगे। सेकंड है हंट्स रूल। पहले पॉली करते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि एक ऑर्बिटल में हम दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है वो ऑपोजिट होगी। क्लियर। और थर्ड है हंट्स प्रिंसिपल। जब हमारे पास मल्टीपल ऑर्बिटल्स हैं, जैसे p ऑर्बिटल है या d ऑर्बिटल है, उसमें हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे। जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसके बाद हम पेयरिंग शुरू करेंगे। तो सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन के रूल हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक, तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिख देने हैं। पहला कौन सा आता है, 1s, देन 2s, उसके बाद हमने लिखना है 2p। मैंने 2p ऊपर इतना क्यों लिखा है तो वो आपको समझ आएगा। एक एटम के हमने इस तरफ लिख लिए, दूसरे एटम के जो बॉन्डिंग कर रहे हैं, दो एटम आपस में, उनके हम ऑर्बिटल्स लिख रहे हैं। तो एक एटम के मैंने यहाँ पर लिख दिए, दूसरे एटम के मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, उसके भी ऐसे आएंगे, पहले 1s, देन 2s एंड देन 2p। ठीक है, नीचे मैं उनके जो है ऑर्बिटल शो कर रहा हूँ इस तरह से। इसके 3 है, ऐसे इसके भी 3 है, इसका 1 और इसका भी 1। अभी क्या करना है, अभी हमारे पास जो होगा, यहाँ पर हमने इनको मिक्स कर देना है। ठीक, तो मिक्सिंग कैसे करेंगे,
आपको याद होगा जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो वो दो तरीके से मिक्स होते हैं। एक तो उनकी वेव्स जो हैं वो ऐड ऑन होती हैं और दूसरी बारी उनकी वेव्स जो हैं वो एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट होती हैं। तो एक बार बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं, एक बार एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। तो पहले हम बनाएंगे, जितनी एनर्जी कम है पहले बनेंगे बॉन्डिंग, उसके ऊपर बनेगा उसका एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लाइन से शो कर देना है कि ये 1s के एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बने हैं। क्लियर होगी बात? तो अभी हम इसका नाम लिख देंगे। तो ये क्योंकि ये 1s से बने हैं तो 1s, ठीक है, तो ये हमेशा बनता है सिग्मा, s हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर भी सिग्मा, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है तो इसके साथ हम स्टार डाल देंगे, सिग्मा 1s। क्लियर? फिर इसी तरह से 2s जो है वो मिक्स हो जाएंगे। तो ये हमने इनके मिक्सिंग कर दी। ठीक है, तो ये बन गया सिग्मा 2s और ये बन गया सिग्मा स्टार 2s। क्लियर? तो p में क्या है? p में हमारे पास तीन तरह के ऑर्बिटल्स आते हैं। कौन कौन से? 2px, 2py एंड 2pz। तो अभी इनका अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से है, ये जो हम डायग्राम कर रहे हैं ये है हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें जब p हम मिक्स करवाते हैं तो नीचे आते हैं 2p एंड px एंड py, तो ये बनाते हैं पाई, पाई 2px, ये वाला आ गया पाई 2py। ठीक है, इसके ऊपर आएगा यहाँ पर जो z है वो सिग्मा बनाएगा, सिग्मा 2pz। क्लियर? तो इसको हम यहाँ पर ऐसे शो कर देंगे कि इससे ये मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके हो गए बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसी तरह से ऊपर इसके एंटी बॉन्डिंग बन जाएंगे सेम इसी तरह से। ये कौन सा है? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सबसे ऊपर सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो इसको भी हमने यहाँ पर कनेक्ट कर देना है इसके साथ। क्लियर है बेटा? तो ये है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सारी की सारी। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरफ लिए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। ये फर्स्ट एटम के हैं, ये सेकंड एटम के हैं और ये सारे के सारे मिक्स हुए और सेंटर में हमारे क्या बने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमने इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करने हैं। अभी ये मैंने आपको बताया है कि ये किसके लिए है, किन मॉलिक्यूल्स के लिए है, हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक। तो ऑक्सीजन से लेकर O2 से लेकर नियॉन तक उनकी शेप में क्या डिफरेंस है? ठीक है, वो थोड़ा सा एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। वो कहां पर डिफरेंस आता है? सिर्फ और सिर्फ यहां पर। बाकी सारा सेम है। ठीक है, तो जो 2pz है वो कहां पर आएगा? यहां पर नीचे। ठीक है, बाकी सारी डायग्राम जो है वो सेम रहेगी और जो 2pz है वो नीचे आ जाएगा। सिर्फ इतना डिफरेंस है। समझ आ रही है बात? जब हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 2pz कहां पर आएगा? ऊपर। ठीक, जब हम ऑक्सीजन से लेकर नियॉन की बात करेंगे तो 2pz जो है वो 2px और 2py से नीचे आएगा। क्लियर है बात बेटा? सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। क्लियर हो रही बात बच्चे? ठीक, तो इसके साथ हमने दो तीन चीज़ें और ऐड ऑन करनी होती हैं। वो क्या है? एक तो हमने जब इसकी डायग्राम बनाते हैं तो हमने बॉन्ड ऑर्डर इसका फाइंड आउट करना होता है। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, जिसे हम शो करते हैं NB से। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इसका। जितनी भी वैल्यू है, हो सकता है फ्रैक्शन में आए, हो सकता है ये जो है अपनी होल नंबर में आ जाए, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक। तो जितनी भी आए वो इसका बॉन्ड ऑर्डर बन जाता है। पर ध्यान क्या रखना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करके उसका हाफ कर देना है आपने, ठीक है। उसके बाद इसकी आती हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, अगर एक ऑर्बिटल है जो हमने वहां पर शो करे हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं कि इसकी नेचर है डायामैग्नेटिक। क्लियर। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड है तो हम बोलेंगे इसकी नेचर है पैरामैग्नेटिक। तो ये आपने साथ में लिखना होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, वो मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा कि किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। समझ आ रही है बात मेरी। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, दो दो की फॉर्म में हैं, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं है, तो हम बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक नेचर क्या है, वो डायामैग्नेटिक है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन उसमें अनपेयर्ड बचा हुआ है तो हम बोलेंगे उसकी जो मैग्नेटिक नेचर है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो अभी हम अलग अलग मॉडल्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। तो पहले सबसे आसान हम करेंगे हाइड्रोजन का। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बेटा ये। H2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। H2 मॉलिक्यूल किससे बना है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स H2 मॉलिक्यूल। सीधी सी बात है। तो हमने क्या करना है, दो लाइंस खींचनी है इस तरह से। यहां पर हमने लिख देना है हाइड्रोजन एटम, यहां पर हमने लिख देना हाइड्रोजन एटम, सेंटर में हमारे क्या बन रहा है, H2। तो यहां पर साइड पे आपने छोटी सी इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। क्लियर। तो यहाँ पर हमने इसके ऑर्बिटल बना देने हैं, यहाँ पर 1s लिख देना है, यहाँ पर भी 1s लिख देना है। उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, हमने शो कर दिया। तो यहाँ पर हमने ऑर्बिटल ऐसे बनाकर एक एक इलेक्ट्रॉन उसका शो कर दिया, ठीक है। अभी ये मिक्स होंगे, मिक्स होकर ये क्या करेंगे, एक ये एंटी बॉन्डिंग बना देंगे, एक ये बॉन्डिंग बना देंगे। तो हमने इस तरह से लाइन से कनेक्ट करके बता देना कि भाई इसके हमने एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग बना दिए हैं। तो यहाँ पर सिग्मा 1s, यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s। क्लियर, जैसे हमने पहले डायग्राम बनाई थी। तो अभी क्या करना है, हमने इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं 1s के 2। तो हमने एक यहाँ पर फिल करा और एक यहाँ पर साथ में इसको पेयर अप कर दिया। और कोई इलेक्ट्रॉन बचा है नहीं। तो ये इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगी। अगर, ठीक है, तो अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते, सपोज इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते, तो हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते। 4 होते तो यहाँ पर शिफ्ट कर देते, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास सिर्फ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। इसके साथ हम क्या लिखेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जो सिर्फ बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, कितने हैं, 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर कितना आ गया, 1। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, 1। नेक्स्ट, मैग्नेटिक नेचर क्या है इसकी। हाँ जी, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पेयर्ड अप हैं, एक जगह पे वो पेयर हो रखे हैं। तो इट मीन्स ये क्या है, डायामैग्नेटिक। क्लियर। तो इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, जैसे जैसे ऑर्बिटल आ रहे हैं, जितने उनमें इलेक्ट्रॉन्स है वो हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, सिग्मा 1s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम जो करते हैं, एक और
थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हम एग्जांपल लेंगे नाइट्रोजन की, ठीक है। N2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। चलिए, N2 मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, देखिए, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, तो ये हमें दे रही है N2। क्लियर हो रही है बात मेरी? अभी सेम उसी तरह से हमने क्या करना है, दो लाइंस लगानी है। ये एक लाइन लगा दी मैंने, ये दूसरी लाइन लगा दी। साइड में आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है नाइट्रोजन की। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 7, तो 1s2 2s2 2p3, तो ये इसकी होगी कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम इसके यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन एटम है, इस सेंटर में बन जाएगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। क्लियर है बात बेटा? तो अभी हम इसके इलेक्ट्रॉन्स फिल करने शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आ रहा है 1s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरफ भी 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद आ रहा है 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ हैं। देन आ रहा है 2p, यहाँ पर भी है 2p, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। तो अभी इसकी ऑर्बिटल्स बना देते हैं। तो 1s से पहले बनेंगे, तो ये हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बना डाले, इनको हमने लाइन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया सिग्मा 1s, ये बन गया सिग्मा स्टार 1s। इसी तरह से इसके बना देते हैं, तो ये बन गया सिग्मा 2s, ये बन गया सिग्मा स्टार 2s। तो क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक डिफरेंस क्या था, नीचे आएंगे 2py 2px, तो हम वो यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर बना दिया हमने पाई 2px, यहाँ पर हमने बना दिया पाई 2py, उसके ऊपर आ जाएगा सिग्मा 2pz। इसी तरह से इसके एंटी बॉन्डिंग बना देंगे यहाँ पर, तो ये एंटी बॉन्डिंग बन गए पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। तो इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया। कनेक्ट करने का मतलब है कि इससे बन रहे हैं ये, ठीक है। तो ये बेसिक जो हमारी डायग्राम है वो रेडी है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। एनर्जी यहाँ पर हमने शो करनी है कि इस तरफ इंक्रीज हो रही है। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिल करने हैं 1 2, ठीक है। एक ऑर्बिटल फिल हो गया, 2 से ज़्यादा हम फिल नहीं कर सकते, तो हम नेक्स्ट पर मूव कर जाएंगे 3 एंड 4। क्लियर? यहाँ पर भी टोटल कितने हैं, 4, तो हम 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ हैं, तो टोटल हो गए 6। तो अभी हम किस तरह से इसको फिल करेंगे, देखिए 1 2 हाफ फिल्ड हो गए, 3 4 दोनों के दोनों फिल हो गए, देन 5 एंड 6। क्लियर हो रही है बात? तो ऐसे ये नाइट्रोजन की बनेगी। इसके बाद हमने इसकी बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, तो हम यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा रब ऑफ कर देता हूँ मैं। हाँ जी, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स मैं काउंट करूंगा। अभी देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 10। एंटी बॉन्डिंग के देखिए 1 2 3 4, ऊपर कोई नहीं है, -4, तो 10 माइनस 4 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया यहाँ पर, 3। समझ आ रही है बात मेरी? तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है, 3। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा इसका, या मैग्नेटिक नेचर क्या होगी, देखिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, आपको जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड हैं, तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है। रही बात कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वो बहुत ही सिंपल है, आसान है।
सबसे पहले क्या आ रहा है देखिए यहाँ पर सिग्मा 1s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पर सिग्मा 2s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। उसके बाद क्या आ रहा है सिग्मा स्टार 2s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। देन कम्स यहाँ पर पाई 2px, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें 2। देन पाई 2py, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। उसके बाद सिग्मा 2pz, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। तो ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई। तो एक टेक्निकल चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे, जब कोई शेल कम्प्लीटली फिल हो जाए, जैसे कि ये एक शेल है फर्स्ट शेल, ठीक है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। जब हम नाइट्रोजन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से। तो ये हम मान के चलते हैं कि ये जो है ये क्या है, ये फिल्ड है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, ठीक है। टेक्निकली क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग का जो नंबर है वो सेम है, 2 - 2 0, ठीक है। तो फर्स्ट शेल को हम जो है वो स्किप कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन के लिए हम यहाँ से 2s से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 1 से भी करेंगे तो गलत नहीं है, ठीक है। तो जब हम सेकंड से शुरू कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट शेल है उसकी जगह पे हम ऐड करते हैं के, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट शेल जब बोहर ने फर्स्ट शेल को नंबर दिया था उसने के से शुरू करा था, तो फर्स्ट शेल उसने बताई थी कि के देन LMN, तो उसी को लेकर चल रहे हैं कि के एक नाइट्रोजन एटम की, के दूसरे नाइट्रोजन एटम की, के का मतलब है कि ये शेल फिल हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ से सेकंड शेल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंपल्सरी नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है, आप फर्स्ट से भी शुरू कर सकते हैं। टाइम बचाने के लिए हम जो है वो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, सेकंड शेल से भी, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं एक और ऑक्सीजन की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो वो करते हैं ऑक्सीजन की। देखिए क्या है O2 किस तरह से बना है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने 2 लाइंस लगानी है, क्योंकि फर्स्ट शेल कंप्लीट हो चुकी है तो मैं 2s से स्टार्ट करूंगा, 2s2, यहाँ पर 2s2, इस तरफ एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन एटम है और सेंटर में है O2। यहाँ पर है 2p जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी है 2p जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सिंपली इसके मैंने 2 ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिए। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो है सिग्मा 2pz नीचे आएगा, उसके ऊपर यहाँ पर पाई 2px देन पाई 2py जो नीचे आएंगे, और यहाँ पर इसके हम जो है एंटी बॉन्डिंग उसी तरह से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर पाई 2px, यहाँ पर स्टार आ जाएगा, 2py पाई स्टार और सिग्मा स्टार 2pz। सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस ही है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। यहाँ पर इसका नाम भी लिख देते हैं सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसी तरह से हमने यहाँ पर फिल कर दिए। और यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इस ऑक्सीजन एटम के, 4 इस ऑक्सीजन एटम के, तो 1 2 3 4 5 6, नाउ 7 एंड 8 अलग अलग फिल करने हैं। ठीक है, ये कौन सा रूल है, पहले हमने सिंगली फिल करने हैं, दैट इज हंट्स रूल। ठीक है, तो ये है ऑक्सीजन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक, तो अभी इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। अभी बॉन्डिंग में काउंट करें कितने हैं,
यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8, देन माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 1 2 3 एंड 4 -4, 8 -4, तो आंसर आ गया इसका 2। क्लियर? इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है? यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो ये बनेगा पैरामैग्नेटिक। क्लियर? तो अभी हम इसकी लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन देखिए कैसे लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट शेल हमने छोड़ दी है, उसकी जगह पे हम लिख देंगे के। उसके बाद क्या आ रहा है सिग्मा 2s, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें 2, सिग्मा स्टार 2s, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें 2, देन सिग्मा 2pz, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, देन पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन पाई स्टार 2px 1 इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2py 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से हम जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। एक और चीज़ इसके साथ में ऐड ऑन करूँगा, तो कभी कभी हमारे पास आयंस की जो है डायग्राम वो बनानी आ जाती है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूंगा, नोट्स में आपको मैं सेंड करूँगा, उसमें मैंने काफ़ी सारे जो है आयंस बना रखे हैं। तो सपोज़ करें हमने ऑक्सीजन की अभी बनाई है, तो ऑक्सीजन के ही आयन बनाने, मैंने O2 मैं बनाना चाहता हूँ 2 नेगेटिव, O2 उसके ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव। तो ये कैसे बना है, ये एक O नेगेटिव प्लस दूसरा O नेगेटिव। ठीक है, तो O नेगेटिव का मतलब क्या है, हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड ऑन कर रखा है। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p4 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2p5। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है इसमें। तो उसी तरह से हम 2 लाइंस जो है यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया O नेगेटिव, यहाँ पर लिख दिया O नेगेटिव, इससे बन गया O2 2 नेगेटिव। ठीक है, इस तरफ एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर मैंने बना दिया इसका 2s2, यहाँ पर लिख दिया 2s2, यहाँ पर आ गया 2p5, यहाँ पर भी लिख दिया मैंने 2p5। इसके मैंने ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दिए, ये सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पर आ गया सिग्मा 2pz, देन पाई 2px, पाई 2py, देन पाई स्टार 2px, 2py, पाई स्टार, देन सिग्मा स्टार 2pz। तो अभी मैंने इसको कनेक्ट कर देना है सभी के साथ। ये कनेक्शन शो कर दिए कि ओके, ठीक है, डन। तो अभी हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, तो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर है 10। अभी किस तरह से फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर? तो सेम उसी तरह से डायग्राम बनाई, बस इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। तो इसी का हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो काउंट करिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 8 माइनस 6 2 2 डिवाइडेड बाई 2 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1। मैग्नेटिक नेचर क्या होगी, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या है पेयर्ड अप हैं, तो ये क्या होगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आप लिख ही देंगे। तो इस तरह से हम आयंस की भी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो मैक्सिमम चैप्टर जो है हमने फिनिश कर रखा है अभी। तो थोड़ा सा और 1-2 टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट 1-2 लेक्चर्स में कवर करेंगे, तो ये आपको एग्जाम्स में भी आएंगे। ठीक, तो आज के लिए हम इतना करेंगे, तो ध्यान से इस चीज़ को आपने देखना है। ठीक है बेटा, ओके बच्चे, बाय बाय।